और चलिए शुरुआत करते हैं। राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग कई बार उस हद तक बढ़ जाती है कि नेता एक दूसरे के खिलाफ विवादित बयानबाजी करने लग जाते हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें छत्तीसगढ़ से सामने आई, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के नामांकन में शामिल होने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित बयान दिया। और इसको लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अब एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है पहली लाठी मुझे मारो। मैं भी हूं मोदी का परिवार और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि पहली लाठी मुझे मारो। कहीं ना कहीं जिस प्रकार का अमर्यादित बयान देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उनको मालूम नहीं कि उनके इतिहास में भी जब जब उन्होंने बयान दिया, माननीय मोदी जी ने उसको अपने गहने के रूप में स्वीकार किया और कहीं ना कहीं देश की जनता ने जवाब दिया है। जिन लोगों ने मौत का सौदागर बोला तो गुजरात की जनता ने जवाब दिया, जिन लोगों ने अन्य तरह के शब्दों का प्रयोग किया तो उनको भी देश की जनता ने जवाब दिया। और अब जिस तरह का ओछी बयान, अमर्यादित बयान दिया है यहाँ के नेता चरणदास महंत जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने, अब जनता, छत्तीसगढ़ की जनता उनको सबक सिखाएगी। और मैं बोलना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के उन नेताओं को कि आइए, आज करोड़ों लोग मोदी के परिवार पे हैं, पहली लाठी उन पर। मैं भी हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। चरणदास महंत जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है उसकी घोर निंदा करता हूं। न सिर्फ निंदा करता हूं, यह भी कहता हूं कि उनको सचेत रहना चाहिए। पूरी ताकत से जवाब इस बात का दिया जाएगा। जब जब मोदी जी के संदर्भ में कहा गया कि उनको गोली मार दी जाए, काट दिया जाए, उनको कभी नीच कहा गया, कभी चाय वाला कहा गया, हर बार ये हुआ है कि उनका पूरा व्यक्तित्व और निखर कर सामने आया है। इस बार भी जब छत्तीसगढ़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान इन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। आपको बता दें, राजनांदगांव में मंगलवार को जनसभा को संबोधित करते हुए महंत ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, रात दिन तंग करके चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यक्रमों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एक पर तौर पर प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा। तो ये बयान दिया है कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर पलटवार करते हुए हमला बोला है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि उनको लाठी मारने वाला व्यक्ति आपका ही सांसद होगा, ऐसा कल राजनांदगांव श्री भूपेश बघेल के नॉमिनेशन के अवसर में कहा है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हमें कहते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री जी को अनेकों तरह से गाली दिया गया कि देश का चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। यहाँ के नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, तो मैं कहता हूं कि मैं भी मोदी का परिवार हूं और पहला डंडा मुझे मारे। और इधर सीएम साय चरणदास महंत के बयान को लेकर हमलावर हो गए हैं, तो बीजेपी के तमाम नेता भी महंत के विवादित बयान पर हमलावर नजर आ रहे हैं। हमारे पास उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं बताने के लिए, और कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है कि पब्लिक के बीच जाएं और पब्लिक को बताएं। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की अनेकों उपलब्धियां हैं जिनको लेकर के हम जा रहे हैं और सभी जगह पूरा समर्थन मिल रहा है। और अब जहां महंत के विवादित बयान पर सियासत जारी है, तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर चरणदास महंत के विवादित बयान की शिकायत की और उनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है।
जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है एफआईआर कराने का, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से आम जनता के बीच में ये जो इन विषयों को भी लेकर आज हम निश्चित रूप से पुतला जलाने का भी हम कार्यक्रम करेंगे। आम जनता के बीच में भी हम विषय को लेकर जाएंगे कि ये राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाली जो कांग्रेस की पार्टी है, इसका विचार क्या है। कुत्सित विचार लेकर वैचारिक रूप का जो संक्रमण कांग्रेस के नेताओं में आ गया, जिस तरह का उल जलूल बयान लगातार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हुआ है, ये जनता की अदालत में भी हम लेकर जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। ये दुर्भाग्यजनक है कि प्रधानमंत्री जी के बारे में इस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग करना महंत जी के लिए शोभा नहीं देता। और यदि दम है किसी में तो मोदी जी के ऊपर डंडा चलाकर देखे। अगर कोई भी माई के लाल अपनी माँ का दूध पिया है तो मोदी जी के डंडा चलाकर देखे। वो ये बोल रहे हैं, हम लोग इसको चुनौती देते हैं। अगर दम है तो उसके नजदीक आकर देखें। और ज्यादा जानकारी लेंगे सत्यप्रकाश, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, एक तो वैसे ही राजनांदगांव लोकसभा सीट सुर्खियों में है, भूपेश बघेल के खिलाफ कई कांग्रेस के नेता भी खड़े नजर आ रहे हैं। अब चरणदास महंत के इस बयान से और मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बिल्कुल, देखिए भाषाई मर्यादा की बात अब माई के लाल तक आ चुकी है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में अब पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से सियासी उबाल डॉक्टर चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके बयान के बाद दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में, वो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में थमेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 अप्रैल को दौरा है, बस्तर दौरा है, जगदलपुर में समझौता, वो सभा को संबोधित करेंगे। और तब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक बड़ा राजनीतिक विषय बनाया है, तब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कैंपेन कि मैं भी हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो जारी कर दिया है, तो ऐसे में मुझे लगता है और मेरा जो तजुर्बा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे, वो जब आपसे 5-6 दिन बाद सभा को संबोधित करेंगे तो वो भी जरूर इन बातों का उल्लेख कर सकते हैं, वो भी जरूर इस मसले को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर सकते हैं। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि डॉक्टर चरणदास महंत पे पूरी भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो चुकी है और उनके साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पे हमलावर हो चुकी है। हालांकि जरूर है कि डॉक्टर चरणदास महंत की ओर से एक प्रेस बयान आया है और वो कह रहे हैं कि उनका कहीं भी मकसद ये नहीं था कि वो प्रधानमंत्री के पद को जानते हैं और वो उस पर टिप्पणी करे। वो छत्तीसगढ़ी आदमी हैं और मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अब ये मामला काफी सियासी तूल पकड़ चुका है और भाजपा आने वाले वक्त में भी इसे छूटती बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात सत्यप्रकाश ये है कि ये मामला तूल पकड़ा है और मुश्किलें पूर्व मुख्यमंत्री के लिए भी खड़ी हो गई हैं, क्योंकि वैसे ही एक नेता से बहुत उम्मीद थी कि इस बार शायद राजनांदगांव सीट कांग्रेस अपने पाले में कर ले। लेकिन अब जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, उसके बाद बीजेपी ने अब इसे हेट स्पीच भी करार दे दिया है। और आगे क्या होगा इसमें सियासी घटनाक्रम बताइएगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी इस पूरे मसले पे घेर रही है। क्योंकि जिस दौरान डॉक्टर चरणदास महंत बयान दे रहे थे मंच से, वो नामांकन रैली थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो राजनांदगांव से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो वहां मौजूद थे। और आज ही जब भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें यह भी कहा गया कि उस दौरान वो जब ये बयान दे रहे थे तो हंस रहे थे। तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आड़ो हाथे भारतीय जनता पार्टी ले रही है और इसे एक बड़ा मुद्दा, बड़ा विषय राजनांदगांव के लोकसभा चुनाव में भी बना रही है। राजनीतिक घटनाक्रम क्या होगा, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कह रही है, अभी तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है, ये भी कह रहे हैं कि पुतला दहन का कार्यक्रम रखेगी। तो मतलब समझिए डॉक्टर चरणदास महंत हो सकता है निश्चित रूप से। और आज भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है चरणदास महंत के बंगले पर, वो प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता नजर आ रहा है। हालांकि अब आगे क्या स्थितियां बनेगी देखना होगा। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।